अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स ये फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का अकाउंटेंसी सीरीज़ का लेक्चर चल रहा है। इससे पहले वाले जो मैंने लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए थे, जिनमें हमने अकाउंटिंग इक्वेशन डिस्कस करी, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करे, उसके बाद हमने जर्नल जो बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री है वो डिस्कस करे। तो लास्ट वाला लेक्चर जो था, इससे पहले वाला लेक्चर, उसमें मैंने आपको बताया था कि लेजर किसे कहते हैं और लेजर क्या होती है, लेजर के दूसरे नाम क्या है। इसे बुक ऑफ फाइनल एंट्री कहा जाता है, बुक ऑफ प्रिंसिपल एंट्री कहा जाता है, बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री कहा जाता है। और जर्नल पहले बनाई जाती है, उसके बाद लेजर बनाई जाती है। और क्यों बनाई जाती है ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। अब इसमें क्या क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। अब क्या सर हमें प्रैक्टिकल भी सीखना है कि लेजर का फॉर्मेट जो होता है वो कैसे, उसमें जो एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती है कैसे उसमें क्लासिफाई किया जाता है, क्या सर हमें वो भी सीखना है? हाँ, आपके वहाँ पे एग्ज़ाम में ऐसा भी आ सकता है कि अगर ये एक ट्रांजैक्शन है कैश अकाउंट के, बैंक अकाउंट के, फर्नीचर अकाउंट के या किसी भी अकाउंट के, किस साइड में इसे रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब जब हम कैश की लेजर बनाएंगे, जब हम बैंक की लेजर बनाएंगे, जब हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, तो उस मशीनरी अकाउंट में, मतलब लेजर में जो मशीनरी अकाउंट बनाया जाएगा उसके क्या डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा या क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। या कोई एक ट्रांजैक्शन होगी जिसे हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। कंपाउंड एंट्री मतलब जिसमें दो से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। यानी एक नॉर्मली जब हम कैश किसी को देते हैं तो जिसे मैंने कैश दिया मिस्टर ए को, मिस्टर ए अकाउंट और कैश अकाउंट। अगर मैं कैश दो बंदों से ले रहा हूँ, अगर मैं कैश एक साथ तीन बंदों से ले रहा हूँ, अगर मैं एक्सपेंसेस दो तीन इकट्ठे पे कर रहा हूँ, सैलरी भी रेंट भी, उसके बदले में मैं कैश पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दो से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो वहाँ भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस वाली ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा और कितना अकाउंट डेबिट होगा। या इस ट्रांजैक्शन में मशीनरी अकाउंट के, सैलरी अकाउंट के, रेंट अकाउंट के किस साइड में इसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसलिए हम आज के लेक्चर में सीखेंगे कि लेजर को प्रैक्टिकल फॉर्म में कैसे बनाया जाता है। ये मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया था लास्ट क्लास में। मैंने आपसे कहा था कि जो लेजर अकाउंट्स हम बनाते हैं उसे हम टी शेप्ड अकाउंट कहते हैं। टी शेप्ड अकाउंट का मतलब क्या है, ये देख लीजिए, ये एक टी शेप बनाता है। मतलब ये है डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, जर्नल फोलियो और अमाउंट कॉलम। टोटल है ये डेबिट साइड। सेम कॉलम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं क्रेडिट साइड में भी, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। सेम डेबिट साइड में, सेम क्रेडिट साइड में। क्लियर गाइस यहाँ तक? ओके, ये मैंने आपको बताया था। अब कैसे बनाते हैं वो हम सीख लेते हैं आज। देख लीजिए गाइस, ये मैंने यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस एक दो ली है। इन ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे हम देखते हैं कि लेजर अकाउंट कैसे बनाई जाती है और कौन कौन सा अकाउंट रिकॉर्ड, किस किस अकाउंट का हमें लेजर अकाउंट बनाना होता है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये देख लीजिए गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं ये वाली एंट्री, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी ऑन क्रेडिट फॉर ₹25,000। अगर ये एक ट्रांजैक्शन दी हुई है, हमने गुड्स परचेज किए हैं। गुड्स हमने किस से परचेज किए हैं? मिस्टर पी से ऑन क्रेडिट हम परचेज कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ पे बात हो रही है ऑन क्रेडिट की, इसका मतलब है कैश इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है गाइज। उसके बाद कैश को अब छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या बचा? एक तो मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ। किससे परचेज कर रहे हैं? मिस्टर पी से परचेज कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे ऊपर मिस्टर पी की लायबिलिटी बढ़ गई है, लायबिलिटी रेज हुई है। तो यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा? परचेज अकाउंट इन्वॉल्व होगा गुड्स के लिए, परचेज अकाउंट, और दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व होगा वो होगा मिस्टर पी का अकाउंट। याद रखेगा, इस दो अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, परचेज अकाउंट और मिस्टर पी का अकाउंट। अच्छा, मिस्टर पी का अकाउंट जो है ये किसी पर्सन का नाम है, तो ये मिस्टर पी का अकाउंट जो है इसे हम कहेंगे ये फॉल होगा अंडर पर्सनल अकाउंट। जब हम मिस्टर पी से गुड्स परचेज करेंगे, मिस्टर पी गिवर बन रहा है, तो मिस्टर पी का अकाउंट जो है वो हमने क्रेडिट करना है। और परचेज जो है वो गुड्स के बदले लिखते हैं, या हम कहेंगे
ये एक एक्सपेंस है हमारे लिए तो डेबिट करेंगे या नॉमिनल अकाउंट में, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि गुड्स कम्स इन है इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पीज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, मिस्टर पी का अकाउंट जो है क्रेडिट हो रहा है। इस ट्रांजैक्शन का मतलब, इस जर्नल एंट्री का मतलब ये है कि इस यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में मुझे दो लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। एक तो मुझे परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा, दूसरा मुझे मिस्टर पी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। इस ट्रांजैक्शन से जो हमें समझ आ रहा है, हमें दो लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। एक जो लेजर बुक होती है उस पे दो पेजेस पे अलग अलग पेज पे अलग अलग अकाउंट बनाना होगा। एक तो परचेज अकाउंट बनाना होगा, दूसरा मिस्टर पी का अकाउंट बनाना होगा। क्लियर गाइस यहाँ तक? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब इसी एंट्री को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? मैंने क्या बोला आपसे कि दो अकाउंट्स बनाने हैं, एक तो परचेज अकाउंट और मिस्टर पी का अकाउंट। ये देख लीजिए, ये है परचेज अकाउंट। पहले टी शेप्ड अकाउंट है, लेफ्ट साइड में मीन्स डेबिट साइड में डेट कॉलम, उसके बाद पर्टिकुलर्स कॉलम, उसके बाद जर्नल फोलियो, उसके बाद अमाउंट। उसी तरह से क्रेडिट साइड में डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, जर्नल फोलियो, अमाउंट। अब हमें परचेज अकाउंट के दो साइड्स दिए हुए हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। एंट्री मैंने क्या बोली थी इससे पहले, जर्नल एंट्री मैंने कहा था परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पीज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, और मिस्टर पी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्योंकि मिस्टर पी गिवर बन रहे हैं यहाँ पे। क्लियर गाइज? तो चलिए अभी हम बात कर रहे हैं परचेज अकाउंट की। अगर हम परचेज अकाउंट बनाए तो परचेज अकाउंट क्या हुआ था? डेबिट। इसका मतलब है परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर रहा है। मिस्टर पी का अकाउंट हुआ था क्रेडिट। इसका मतलब है मिस्टर पी का जब मैं अकाउंट बनाऊंगा तो मुझे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। बस ये मतलब होता है डेबिट और क्रेडिट का। फिर से बता देता हूं, जब भी हम कहते हैं कोई भी अकाउंट डेबिट हुआ, मतलब कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी अकाउंट डेबिट होगा, इसका मतलब है जब हम लेजर बनाते हैं, लेजर में एक अकाउंट बनाते हैं, वहाँ पे हमने इस लेजर अकाउंट के जो दो साइड्स होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, उसमें हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। वो होता है डेबिट होना। और अगर मैं कहीं पे कहूँगा क्रेडिट कोई अकाउंट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट, इसका मतलब है कि मुझे कैश अकाउंट के किस साइड में रिकॉर्ड करना है? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ? परचेज अकाउंट। एंट्री क्या हुई थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पीज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। एज ऑन 1 अप्रैल, जो भी डेट दी हुई होगी अकॉर्डिंगली। कितना अमाउंट डेबिट हुआ? 25,000। अच्छा, जर्नल फोलियो को छोड़ दीजिए क्योंकि जर्नल फोलियो में अगर हम रियल लाइफ में अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होते तो वहाँ पे रियल लाइफ में एग्जैक्टली जर्नल पे हमने बुक एक बनाई होती, किस पेज पे जर्नल में ये एंट्री रिकॉर्ड हुई थी वो पेज नंबर में यहाँ पे लिखता। बट रियल लाइफ में अभी हम अकाउंट्स नहीं बना रहे हैं, हम खाली समझ रहे हैं क्या होता है, तो यहाँ पे आपको जर्नल फोलियो की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर्टिकुलर्स कॉलम में क्या लिखना होता है? पर्टिकुलर्स कॉलम में हमें वो अकाउंट लिखना होता है जो इसके बदले में क्रेडिट हुआ। मतलब परचेज अकाउंट डेबिट तो हुआ, लेकिन इसके बदले में कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ? मिस्टर पी का अकाउंट। वही हमने यहाँ पे लिखना होता है टू मिस्टर पीज अकाउंट। और एक बात याद रखिए, लेजर अकाउंट के डेबिट साइड में टू लिखा जाता है किसी भी अकाउंट से पहले, और क्रेडिट साइड में बाय लिखा जाता है किसी भी अकाउंट से पहले। आपको इस झंझट में नहीं पड़ना है क्यों लिखा जाता है, क्यों आपसे ये डिस्क्रिप्शन नहीं पूछा जाएगा। आपको एमसीक्यू एग्जाम फेस करना है, तो आप बस इतना याद रख लीजिए कि लेजर अकाउंट के डेबिट साइड में टू लिखा जाता है किसी भी अकाउंट से पहले, और क्रेडिट साइड में बाय लिखा जाता है किसी भी अकाउंट से पहले। तो अगर परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है मतलब परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, लेकिन क्या लिखना है उसके डेबिट साइड में? इसके बदले में कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? मिस्टर पी का अकाउंट। तो हम लिखेंगे टू मिस्टर पी अकाउंट। टू मिस्टर पीज अकाउंट क्यों लिखेंगे? टू डेबिट साइड में लिखा जाता है और इसके बदले में मिस्टर पी क्रेडिट हो रहा है, इसीलिए मिस्टर पी का अकाउंट क्रेडिट करना है। यहाँ पे लिखना है टू मिस्टर पीज अकाउंट, और अमाउंट कॉलम में 25,000 लिखा जाएगा। क्लियर गाइज? अब ये वाली एंट्री जो है, हमने इससे पहले भी पढ़ा कि ड्युअलिटी प्रिंसिपल, हर किसी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं और हमने दोनों के दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करने होते हैं।
इस ट्रांजैक्शन में भी दो अकाउंट इन्वॉल्व हुए, एक तो परचेज अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, दूसरा मिस्टर पी का अकाउंट इन्वॉल्व हुआ। हमने परचेज अकाउंट में भी इस ट्रांजैक्शन को मेंशन करना है, हमने मिस्टर पी के अकाउंट में भी इस ट्रांजैक्शन को मेंशन करना है। तो इसके बाद परचेज अकाउंट के बाद हमने बनाना होगा मिस्टर पी का अकाउंट। जब हम मिस्टर पी का अकाउंट बनाएंगे, ये देख लीजिए वो भी बनेगा लेजर अकाउंट ऐसे ही टी शेप्ड, उसमें भी डेबिट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड होगा क्रेडिट साइड। तो कॉलम्स वैसे ही रहेंगे, डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, जर्नल फोलियो अमाउंट, और यहाँ पे भी डेट कॉलम, पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, ऐसे ही लिखा जाएगा। लेकिन आपने क्या याद रखना है, आपने अभी ट्रांजैक्शन देखी, उस पर जर्नल एंट्री हमने बनाई परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पीज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट हुआ ना, इसीलिए मैंने परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया। लेकिन अगर मैं बात करूं मिस्टर पी की, मिस्टर पी क्रेडिट हो रहा है, तो अगर मिस्टर पी क्रेडिट हो रहा है तो हमने मिस्टर पी के अकाउंट में, लेजर अकाउंट में किस साइड में रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट हो रहा है मतलब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। तो क्रेडिट साइड में डेट कॉलम लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे 25,000। अच्छा, मिस्टर पी अगर क्रेडिट हो रहा है, इसके बदले में कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, परचेज अकाउंट हो रहा है। तो यहाँ पे हम राइट साइड में या क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, बाय लिखते हैं, डेबिट साइड में टू लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है, परचेज अकाउंट से पहले बाय परचेजेस अकाउंट। तो दो तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। पहली बात आपने याद रखनी है, अगर कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसका मतलब है इस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब है हमें इसी अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, किसी भी ट्रांजैक्शन में एटलीस्ट दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट कम से कम दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। हमने दोनों अकाउंट्स को हमने मेंटेन करना होता है। एक अकाउंट अगर डेबिट होगा, दूसरा ज़रूर क्रेडिट होगा, एक अगर क्रेडिट होगा, दूसरा डेफिनेटली डेबिट होगा। और अगर कोई अकाउंट डेबिट होगा तो उसके डेबिट साइड में वो वाला अकाउंट लिखना है जो इसके बदले में क्रेडिट हो रहा है। और अगर कोई अकाउंट क्रेडिट होगा, इसके क्रेडिट साइड में उस अकाउंट का नाम लिखना है जो इसके बदले में डेबिट होगा, ताकि जब आप यूज्ड हो जाओगे इनसे, आप फिर लेजर अकाउंट को देख के ही बता पाओगे कि जर्नल एंट्री क्या हुई थी। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे मैंने दूसरी एंट्री लिखी है वो देख लीजिए आप, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर जेड ऑन क्रेडिट फॉर ₹30,000। मिस्टर जेड कोई पर्सन है, अब हमने इनसे गुड्स परचेज किए हैं, ये भी ऑन क्रेडिट परचेज हुए हैं। तो यहाँ पे भी कैश की बात तो नहीं होगी है, कैश यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा, ना डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा। अच्छा, गुड्स हमने परचेज किए हैं कितने अमाउंट के, 30,000 के। किस से लिए हैं, मिस्टर जेड से लिए हैं। तो यहाँ पे भी दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, एक तो मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ, एक तो परचेज अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। दूसरा मैं किससे परचेज कर रहा हूँ, मिस्टर जेड से, दूसरा मिस्टर जेड का अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। तो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो परचेज अकाउंट और दूसरा मिस्टर जेड्स अकाउंट। परचेज अकाउंट और मिस्टर जेड का अकाउंट, ये दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। तो परचेज अकाउंट की अगर हम बात करेंगे, जिस तरह इससे पहली वाली एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था, यहाँ पे भी परचेज अकाउंट डेबिट होगा। और मिस्टर जेड जिस तरह इससे पहले मिस्टर पी क्रेडिट हुआ था क्योंकि वो गिवर ऑफ गुड्स बन रहा था, यहाँ पे भी मिस्टर जेड क्रेडिट होगा क्योंकि ये यहाँ पे गिवर ऑफ गुड्स बन रहा है। तो इसका मतलब है अगेन मुझे दो अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, एक तो मुझे परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा गुड्स के लिए, और दूसरा मिस्टर जेड का अकाउंट बनाना पड़ेगा। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसका मतलब है मुझे परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। मिस्टर जेड का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब है मुझे मिस्टर जेड के अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। क्लियर गाइस यहाँ तक? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब और एक बात याद रखें, इससे पहले हमने परचेज अकाउंट तो बनाया ही है, अब हमें नए से परचेज अकाउंट अलग से नहीं बनाना है। जो परचेज अकाउंट बनाया है उसी में हमने ये वाली एंट्री भी रिकॉर्ड करनी है, क्लासिफाई करनी है या पोस्ट करनी है। और मिस्टर जेड का अकाउंट इससे पहले तो नहीं बनाया था, अब हमने मिस्टर जेड का अकाउंट बनाना है। तो कैसे बनाएंगे ये देख लीजिए गाइस आप। पहले क्या लिखा हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट करना है, तो ये जो परचेज अकाउंट है इसके डेबिट साइड में हम लिखेंगे डेट, जो भी होगा वो डेट लिखेंगे
टू, क्योंकि मैंने क्या बोला है, डेबिट साइड में टू लिखा जाता है, क्रेडिट साइड में बाय लिखा जाता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसीलिए डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके बदले में कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, मिस्टर जेड का अकाउंट, तो हम लिखेंगे परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में टू मिस्टर जेड्स अकाउंट, कितना अमाउंट, 30,000। आई होप गाइज ये क्लियर हो रहा है। और जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, वो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, वो हो रहा है मिस्टर जेड का अकाउंट इन्वॉल्व, मिस्टर जेड का अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। अच्छा, जो मिस्टर जेड है, मिस्टर जेड का अकाउंट क्या डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, हमने बोला परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जेड अकाउंट, मिस्टर जेड क्रेडिट हुआ क्योंकि मिस्टर जेड यहाँ पे गिवर ऑफ गुड्स बनते हैं। पर्सनल अकाउंट की फॉर्मूला के हिसाब से जो गोल्डन रूल्स हमने पढ़े थे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो इनका अकाउंट क्रेडिट हुआ। तो क्रेडिट होने का मतलब है मिस्टर जेड के अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने रिकॉर्ड करना है। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे, क्योंकि डेबिट साइड में टू लिखा जाता है, क्रेडिट साइड में बाय लिखा जाता है। और अगर मिस्टर जेड अकाउंट क्रेडिट हुए तो इसके बदले में कौन सा अकाउंट था जो डेबिट हुआ, वो था परचेज अकाउंट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय परचेज अकाउंट, और अमाउंट कॉलम में लिखेंगे 30,000, जो एंट्री वहाँ पे दी, अमाउंट वहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर गाइज यहाँ तक? आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो आप दूसरी बार देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैंने मिस्टर पी से गुड्स परचेज किए, अब उनको मुझे पे करना है 25,000। मिस्टर जेड से मैंने गुड्स परचेज किए ऑन क्रेडिट, मेरे ऊपर मिस्टर जेड का कर्जा आया, लायबिलिटी आई 30,000। अब सपोज हम एक एंट्री कर लेते हैं, कैश पेड टू मिस्टर जेड। ये देख लीजिए, अगर हम कैश पे कर रहे हैं मिस्टर जेड को, हम कैश दे रहे हैं, इससे पहले गुड्स लिए थे हमने मिस्टर जेड से, अब हम कैश पे कर रहे हैं, किसे दे रहे हैं, मिस्टर जेड को। सबसे पहले क्या देखना होता है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा लेजर अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। हम क्या दे रहे हैं, कैश, तो पहले कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा। किसे दे रहे हैं, मिस्टर जेड को, तो इससे क्या होगा, जो हमारे ऊपर मिस्टर जेड की लायबिलिटी थी वो ऑब्वियसली कम होगी, वो ऑब्वियसली डिक्रीज होगी। तो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कैश अकाउंट और मिस्टर जेड का अकाउंट। मिस्टर जेड हालांकि किसी पर्सन का नाम है, पर्सनल अकाउंट है। जब हम कैश मिस्टर जेड को दे रहे हैं, मिस्टर जेड रिसीवर ऑफ कैश बने, तो जो भी रिसीवर बनता है पर्सनल अकाउंट के हिसाब से, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी मिस्टर जेड्स अकाउंट डेबिट, मिस्टर जेड का अकाउंट क्या करना है, डेबिट करना है। और दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हुआ, कैश अकाउंट। कैश है क्या, रियल अकाउंट, एसेट है, या तो कम्स इन होगा या गोज आउट होगा। यहाँ पे कैश गोज आउट है क्योंकि हम पे कर रहे हैं मिस्टर जेड को, तो जब भी कैश गोज आउट होगा तो क्रेडिट करेंगे, हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। तो एंट्री क्या बनी, मिस्टर जेड का अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जेड का अकाउंट डेबिट करना है, कैश अकाउंट क्रेडिट करना है। क्लियर यहाँ तक गाइस, कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ओके, तो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए, जेड का अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो अब हमने इस ट्रांजैक्शन को दो जगह पे रिकॉर्ड करना है, एक तो हमने मिस्टर जेड के अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, दूसरा हमने कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। चलिए मैं आपको मिस्टर जेड में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आप कैश वाले अकाउंट में खुद देख लीजिए कि कैश में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए ये देख लीजिए, मिस्टर जेड का अकाउंट डेबिट हुआ, कितना अमाउंट, अमाउंट कितना था, 12,000। तो अगर हम मिस्टर जेड की बात करें, मिस्टर जेड अकाउंट डेबिट हुआ, इसका मतलब है मिस्टर जेड का अकाउंट हमने पहले ही बनाया हुआ है, अब नए से नहीं बनाना है, इसी में एंट्री रिकॉर्ड करनी है या पोस्ट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे मिस्टर जेड के डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में क्या लिखा जाता है, टू, हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कैश क्यों लिखेंगे, क्योंकि मिस्टर जेड डेबिट हुआ, इसका मतलब है डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन इसके बदले में कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ, कैश अकाउंट, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट, 12,000। यहाँ तक क्लियर है गाइस? चलिए आगे चलते हैं। तो ये ऐसी एंट्री कैश में आप खुद देख लीजिए कैश कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे आपने और एक बात याद रखनी है कि अगर हम लेजरिंग की टोटलिंग करें, लेजर्स की टोटलिंग अगर हम करें, सपोज यहाँ पे मिस्टर जेड का अकाउंट है,
अगर मैं बात करूं क्रेडिट साइड की, यहाँ पे कितना टोटल आ रहा है 30,000, यहाँ पे कितना आ रहा है डेबिट साइड का टोटल 12,000। तो जब टोटलिंग की बात होती है तो टोटलिंग कैसे होती है, कैसे हम लेजर अकाउंट्स की टोटलिंग करते हैं? हम क्या करते हैं, दोनों में से पहले देखा जाता है कि बड़ा साइड कौन सा साइड है। यहाँ पे अगर मैं डेबिट की बात करूँ खाली 12,000 है, क्रेडिट की बात करूँ तो 30,000 है। कौन सा साइड बड़ा है? यहाँ पे जो बड़ा वाला साइड है वो है, एक मिनट गाइस, बड़ा वाला साइड जो है वो है क्रेडिट साइड। कितना है अमाउंट 30,000, तो हम दोनों साइड में रिकॉर्ड करेंगे 30,000। इस साइड में भी 30,000, इस साइड में भी 30,000। फिर से बता रहा हूँ, अपना अपना टोटल नहीं लिखना होता है। दोनों साइड्स में से जिस साइड का टोटल बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, वही टोटल, वही अमाउंट दोनों साइड्स में लिखा जाता है। अब यहाँ पे तो 30,000 बराबर है, लेकिन यहाँ पे तो कम पड़ रहा है ना। कितना कम पड़ रहा है? 30,000 में से यहाँ पे अपने 12,000 है, कम कितना पड़ रहा है? 18,000। इस 18,000 को हम कहते हैं टू बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस। यानी कि साल के ख़त्म होने पे या मंथ के एंड में या क्वार्टर के एंड में, यूजुअली एक साल के एंड में, हमारे ऊपर मिस्टर जेड का अभी भी कितना कर्जा है? 18,000। इसे क्लोजिंग बैलेंस कहा जाता है, टू बैलेंस CD। ज़्यादा डीप आपने जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। बस इतना याद रख लीजिए, हमने 30,000 के गुड्स परचेज किए थे मिस्टर जेड से, 30,000 का कर्जा हमारे ऊपर था जेड का, उसके बदले हमने 12,000 पे किया तो वो कम हुआ। डिफरेंस जितनी भी आती है 18,000 की, हमारे ऊपर अभी भी मिस्टर जेड का कर्जा, मिस्टर जेड की लायबिलिटी है 18,000। तो गाइज क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए ओके। तो ये था लेजर का कैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है, कैसे किया जाता है। ठीक है गाइज, चलिए ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।